तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है और जैसे कि आप सबको पता है कि मौसम की सूरत हाल टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। कोई प्रेडिक्शंस दे रहा है क्या होगा, कोई प्रेडिक्शन दे रहा है, लेकिन सबसे बेहतर फैसला करने वाला मेरा रब मौजूद है। और यहाँ पर मैं कुछ बातें हम करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। और स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में ये कहूँगा कि आप अगर कहीं पर देखते हैं कोई शख्स, कोई फीमेल, कोई मेल, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग अगर किसी भी मुसीबत में फंसा और आप मदद कर सकते हो तो मदद ज़रूर करें। और दूसरा मैं यहाँ पर कहूँगा कि हम जब परसों यहाँ से गए तो आपका जो क्या कहते हैं, हम जेल रोड से आगे जो एक पेट्रोल पंप पड़ता है निजी, उसके इतराफ के अंदर, यानी जब गाड़ियाँ पास आउट हो रही थी, वहाँ पर एक भाई मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा है और आराम से गाड़ी चलाएं, लेकिन लोग नहीं सुन रहे। थपा ठप आपकी गाड़ियां लग रही हैं और उसके बाद हाँ जी गड्ढा था। तो अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो उसकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि वो वहाँ पर खड़े हुए मजाक नहीं कर रहा। हम भी गलत सिम्त में जा रहे थे कश्मीर रोड से, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ पे इतने खड्डे हैं कि गिर जाओगे। तो हमने सुना, हमने सिम्त को चेंज किया, हालांकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। लेकिन यही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। और इस वक्त नकासी आपका जो निज़ाम बदतरीन अंदाज में बुरा सामने आया है, ये भी एक सवालिया निशान है। हमारी जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, उनका जो कहना चाहिए कि जिनका ये काम था कि प्रॉपर्ली चीज़ों को चेकआउट करते और ये स्टेटमेंट्स देना कि हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं वंस अगेन 14 अगस्त पे मौजूद थे और अब दोबारा मौजूद हैं नाजिम अहमद साहब, जो डायरेक्टर मार्केटिंग है न्यू सोल्जर सिटी। और एक हलीमुत्तबा तबीयत इनकी ख़राब थी पीर वाले दिन, और इन्होंने मुझे कहा कि ज़ीशान भाई मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और कल मेरी इनसे जब बात हुई, सर्जरी पर इनसे मेरी मैसेज पे बात हुई, कोई ऐसा नहीं था कि मैं इनको बोलूँगा क्या है, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन उन्होंने कल मुझे खुद कहा कि ज़ीशान भाई मैं आ रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, तोहफा भी लेकर आए खाने का, ज़बरदस्त। कहते हैं मोहब्बतों की चीज़ें हो तो बतानी ज़रूर चाहिए, और मोहब्बतें बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं। और इनसे और भी सवालात करेंगे, बड़ी चीज़ें आपके लिए मैंने निकलवानी है, इनको फिक्र नहीं करें। अब ये शिकंजे में हमारे, लेकिन जब कहते हैं कि घर बहुत खूबसूरत हो, जगह आपके पास हो, तो पेट का इंतज़ाम भी करना चाहिए। तो आज हमने आपके पेट का इंतज़ाम भी किया है। और उमैर जो कि CEO हैं बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट की, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटेट करेंगे, क्या क्या इनके पास डिशेस मौजूद हैं। और ख़ुद भी एक अच्छी तबीयत के मालिक है। प्रेजेंट पर्सनैलिटी जब आपको वेलकम आउट करती है, यानी आपके सामने या तो तस्वीर लगी होती है या वहाँ पर सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं, तो फिर खुद भी दिल करता है कि बिल कम और खाना अच्छा मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने सही कहा या गलत कहा कि बिल कम और खाना अच्छा मिले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सोच भी ये होनी चाहिए कि चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से लेके जाए, इस तरफ भी सोचा जाए कि चीज़ें ना कुछ मुनासिब लेके चली जाएं। अच्छा एक बात उमर में मैं एक बात बोलूँगा, फिर नाज़िमा की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ पर ना बड़ी कोई एक फिनोमेना बड़ा गलत हो गया। अगर चिकन टिक्का 2500 रुपए का तो बड़ा फ्रेश होगा, और वो 300 या 400 रुपए का तो बड़ा कोई मरी हुई मुर्गी का होगा। तो मुझे ये बताएं कि वो 300-400 वाली मुर्गी खुद डांस करती हुई जाती है कि भाई मेरा टिक्का बनाओ, मैं मौजूद हूँ। मतलब क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये फैक्ट सिर्फ ये है कि जो ब्रांड टू ब्रांड ना चीज़ वेरिएट करती है। आप एक किसी रिनाउंड रेस्टोरेंट में या किसी बड़े 3 स्टार 5 स्टार होटल में बैठ के एक बुफे अवेल करते हैं या आला कार्ड अवेल करते हैं, तो उसके रेट कुछ और होंगे। भले आप वही टिक्का वहाँ बैठ के ऑर्डर करें या वो हो टिक्का आप किसी रोड साइड कैफ़े में बैठ के ऑर्डर करें, तो डिफरेंस सिर्फ ये है। हाँ, ये भी एक अलमिया है हमारी मार्केट का, जो सुनने में भी आता रहता है गाय बगाए टीवी पे, मीडिया पे, कि जी फलानी जगह पे इस तरह से चीज़ें मिली और इस तरह चीज़ें मिली। अब वल्लाह वालम उसके पीछे क्या सदाकत है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा एक तो डोमेन नहीं है, और दूसरा ये कि एक न्यूज़ है, उसकी वेरिफिकेशन मेरे पास किसी किसी अच्छा नहीं, लेकिन आप न्यूज़ के अलावा अगर मैं बात करूँ, देखें आप फूड चेन के वो रूहे रवा हैं जो कि एक ही सिम्त में मौजूद है ना, तो वो जो भी रेस्टोरेंट है आप लोग सारे एक ही चेन के हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा उमैर भाई कि एक बहुत बड़ा नाम जिस पर लोग एक तो आंखें बंद करके ना दुपट्टा पहन के लोग मर्द भी बिलीव करते थे, उसका किचन जब दिखाया गया तो वहाँ चूहे मौजूद थे। मतलब जहाँ पर टिक्के रखे होते थे चूहे ऊपर गुजरे होते थे, तो उसको सील भी किया गया। तो इट डजंट मीन कि अगर वो 1550 का टिक्का दे रहे हैं तो वो क्लीन देंगे आपको, यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेन चीज़ तो देखें, मतलब जिस तरह भी आपने बात करी ना कि जी घर अच्छा हो तो
खाने का भी इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, इस तरह की तरह की आपने बात करी। तो कभी भी हम जो अगर हम अपना घर रहने जहाँ हम रहते हैं, सुबह शाम जो हम सोना बैठना जागना खाना पीना पसंद करते हैं ना, तो कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि उस घर में मतलब गंदगी हो या घर साफ़ सुथरा या मेंटेन ना हो। हमारे पास एक दिन काम करने वाली जो भी हमारे घर में मेड है ना आए, तो हम उसको 4 दिन बातें सुनाते हैं, या एक दिन अगर वो काम अच्छा ना करे ना तो उसको हम 4 दिन बातें सुनाते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। मैं बिल्कुल दर्द समझता हूँ, मर्द हजरत बेगम को तो ज्यादा सुना नहीं सकते, कम वालों को सुना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ जो रेस्टोरेंट जहाँ पर आपका एक वॉक इन है, जहाँ पर मल्टीपल लोग मतलब डेली बेसिस पे आपके पास आ रहे हैं, और वो आके ना देखें हर किसी का मेंटेलिटी डिफरेंट है ना, ऐसे ही है, तो वो आपके रेस्टोरेंट में किस चीज़ को नोटिस करेगा ये आपको नहीं पता। ऐसे ही है। तो अल्टीमेटली आपने एक तो वैसे ही मेंटेनेंस और प्लस इस एक्सपेक्ट से मेंटेनेंस के जो आए, गेस्ट आ रहा है आपके पास, कोई कस्टमर वॉक इन आ रहा है आपके पास, तो वो आके ना किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन का उसको चांस ना मिले। और बेस्ट बहुत बेस्ट बात आपने की। आपकी बात, आप रुके नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने एक वो बात की, एक बहुत मशहूर लंदन बेस्ड एक रेस्टोरेंट है, उसके मालिक ने ये कहा था कि आई डोंट नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूके बट आई डू नो हु एवर कम इन माय रेस्टोरेंट, ही इज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, सो आई विल गिव हिम द बेस्ट ऑफ माय बेस्ट सर्विसेज। तो वो वाली बात आपने की तो बड़ा अच्छा लगा, और छापा मारना पड़ेगा आपके रेस्टोरेंट पे। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, आप जब चाहें। मैं अब छापे पे भी बात करता हूँ, जरा इधर आते हैं हम, इधर नाज़िम भाई की तरफ। नाज़िम भाई, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जैसे कि हमने 14 अगस्त पे आपसे बात की थी कि हर किसी का ख्वाब होता है अपना घर, क्योंकि उस दिन बड़े गहमा गहमी थी। आपने देखा था कि मैंने पूरे मुसलसल 4 घंटे खड़े होकर प्रोग्राम किया है, और क्योंकि उससे पहले भी मैं खड़े हुआ ही था। तो मुझे ये बताएं कि अब आज आप हमारे सिकंजे में हैं, कहते हैं ना कि चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, और जब हम इस सीट पर बैठते हैं तो हम हर किसी की रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हर एक को। मुझे तो ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है 0% आई गेस आपका वो है, देखिए हमने जो अपना शेड्यूल है वो 0% डाउन पेमेंट पे न्यू सोल्जर सिटी का रखा है। इससे पहले भी दूसरे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारा इस तरह से है कि 0% डाउन पेमेंट पे आप प्लॉट बुक करवाएं, आपकी पहली इंस्टॉलमेंट में हम लोग आपको फ़ाइल दे देते हैं, ठीक है। वही इंस्टॉलमेंट आपको 5 साल तक देनी है। और हमने एक और वादा किया है अपने जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, कि हम विद इन 3 इयर्स उनको ज़मीन पे पोजीशन दे देंगे। रिमेनिंग पेमेंट जो है वो वहाँ पे रहते हुए अदा करेंगे। अच्छा, अभी 14 अगस्त पे हमने अपने एक आज़ादी ब्लॉक का भी ऐलान किया था, जिसमें कि हम कैश के अंदर एक फ़ाइल 80 गज की 47,250 की दे रहे हैं, ठीक है। वो 22 तारीख तक की लास्ट डेट थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके, क्योंकि अभी जो बारिश की वजह से मानसून का जो स्पेल है, लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो उसको हमने 26 अगस्त तक एक्सटेंड किया है। अगर एक रिक्वेस्ट करूं, क्योंकि देखिए अभी 2-3 दिन और स्पेल के, ठीक है, आप इसको लास्ट ऑफ द अगस्त क्यों नहीं करते? लास्ट ऑफ द अगस्त करें ताकि लोग देखें जहां बारिश का पानी है नहीं पहुंच सकते, कुछ लोग पहुंचना भी चाहते हैं, कुछ लोग खुद जाकर तो उसको अगस्त तक अगर आप कर देते तो बेस्ट है। वो देख सकते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारी कोशिश की थी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर हमें एतबार किया, अप्रोच किया, काफ़ी सारे लोगों ने परचेज़ किया। खुसूसन कराची के अलावा हैदराबाद भी लोग, काफ़ी सारे लोग, और इंटीरियर सिंध से भी हमारे पास रिस्पांस इसी तरह से आया। तो अब मुझे भी एक प्लॉट लेना है वहाँ पे, इंशाल्लाह अज़ीम आपका भी प्लॉट वहाँ पे हम लोग करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची का जो ऑफ फ्यूचर है वो हमारा M9 सुपर हाईवे है। कराची में आप जिस तरह से इस वक्त सिनेरियो देख रहे हैं कि एक बारिश के बाद चलना मुश्किल हो जाता है, घर पहुँचना मुश्किल हो जाता है। आपने बहरिया टाउन देखा, बहरिया टाउन के अंदर लोग इसी बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। कराची में हम किसी पोश इलाके के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी रहते हैं तो वो बारिश हमारे लिए वबाल जान बन जाती है। इसी तरह से जो दूसरे प्रोजेक्ट्स M9 के ऊपर काम कर रहे हैं वो इसी तरह पे कर रहे हैं कि एक बेहतरीन सीवरेज नेट, बेहतरीन सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे ग्रीनरीज का भी ख्याल रखा जा रहा है। और आने वाले वक्तों के अंदर आप यही देखेंगे मोस्ट ऑफ कराची आपका मेन M9 के ऊपर ही मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पोजीशन आप दे रहे हैं, अच्छा आप सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं या उसके अंदर जो है वो आप वो भी बना कर दे रहे हैं, घर भी बना कर दे रहे हैं? देखिए अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो प्लॉटिंग के ऊपर किया है, और इंशाल्लाह इसकी कामयाबी के साथ आगे हमारा जो प्लान है वो विलास का भी है। इंशाल्लाह तो उसमें हम विला भी बना के देंगे, डेवलप करके देंगे। फार्म हाउस का भी हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं।
इसी तरह से, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट का स्टार्ट है। अच्छा, सिर्फ एक काम करेगा नाज़िम भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिकेट ग्राउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब सिविक सेंटर के पास बनता है तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट ग्राउंड बनाए तो थोड़ा सा दूर करके बनाए ताकि M9 वाले आराम से आ जाए। देखिए पार्क्स वगैरह तो मौजूद हैं, बाकी एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए हम लोग, मैं खुद भी क्रिकेट खेला हूँ। नहीं तो आप देखिए, इंडोर गेम्स जो होती हैं वो बेस्ट होती है, लेकिन जब टीम्स आती हैं ना, जैसे कि आप देखें हमारा नेशनल स्टेडियम पे है तो बिल्कुल ही जैम पैक हो जाता है सब। वो इंटरनेशनली एक इवेंट होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि एक चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, वही हमारे लिए जहमत बन जाती है। बारिश के अलावा अगर आप क्रिकेट को भी देखते हैं, PSL शुरू होता है, हमारा यूनिवर्सिटी रोड बंद, हमारा ये कारसाज वाला रोड बंद, इसी तरह से लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप सिक्योर इस तरह से करें, लोगों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें, जो गवर्नमेंट का काम है, तो वही लोग आपको सर पे बिठा के आगे लेके चलेंगे, बजाय इसके कि वो किसी बात के ऊपर मुखालिफत के अंदर हो। नाज़िम भाई, यहाँ पे तो मुहाफ़िज़ों को मैंने परसों बोला कि मैं पेशेंट हूँ और मुझे जो है वो बीइंग अ कैंसर पेशेंट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ से क्रॉस करने पे, तो उन भाइयों ने कहा कि हम मदद नहीं करें, खुद जाना तो खुद जाएं। और अगर हम बात करें तो सिटी ऑफ कराची के मुहाफ़िज़ हैं वो, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे उस दिन उनके इस रवैये पर, और उन्होंने मुझे दोबारा भी आकर देखा, क्योंकि उस दिन गड्ढे कहाँ हैं, गटर मेन होल कहाँ खुले हुए, यहाँ तक पानी था, मतलब चेस्ट तक आपका पानी था, और कुछ लोग कह रहे कि आगे जाओगे गड्ढा बहुत ज़्यादा है। तो फिर रमीज़ भाई जो कि प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोग्राम है, वो मुझे बार बार खींच के कि नहीं ज़ीशान यहाँ से नहीं जाते, यहाँ से कुछ हो जाएगा। फिर इन लास्ट थक कर 7:15 बजे जो है वो हम यहाँ से दोबारा निकले, और फिर हमने तकरीबन कोई 8 बजे वाला ये सेंटर पोर्शन हमने क्रॉस किया, और उस पर भी रमीज़ भाई ने कहा था कि मैं साथ हूँ, हाथ पकड़ा, मुझे प्रॉपर्ली पकड़ के वो लेकर गए। तो वो कहने की ये बात है कि पेशेंट के साथ ना ऐसी हरकत मुहाफ़िज़ ऑफ कराची करें, तो बड़ा मुझे अफसोस रहा। इस बारे में मैं बात करूँगा। उमर भाई आपकी तरफ आते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया बारिश को? देखिए सर, बारिश कौन नहीं चाहता एंजॉय ना करे। के इलेक्ट्रिक ने बहुत एंजॉय करवाया। 24 घंटे बारिश, लाइट नहीं थी मेरे पास। आप मतलब ये के इलेक्ट्रिक का बात कर दी कि अब तो खैर बात करते हुए थोड़ा डर लगता है के इलेक्ट्रिक के बारे में, या कोई भी ऐसा मतलब देखिए हम आपके साथ बात करें, आप मौजूद हैं बिल्कुल, क्योंकि आप वो पर्सनैलिटी हैं, वो पिलर हैं हमारे कराची के लिए कि जो ना सिर्फ क्वालिटी फूड दे रहे हैं, बेहतरीन प्राइजेस में दे रहे हैं, और एंजॉयमेंट का एक जरिया कि आप ठीक है, आपके पास देखें हर डेली किसी के पास इतना पैसा नहीं है आपकी दौर में कि आप मैं डेली रेस्टोरेंट विजिट करूंगा। वंस इन अ ब्लू मून को आप लेकर आ रहे हैं, वंस इन अ वीक वाला सीन कि आप अफोर्डेबल बजट में ला रहे हैं, ठीक है? तो यू आर द पिलर एंड वी आर स्टैंडिंग विद यू इंशाल्लाह। देखिए असल में सिस्टम ऐसा ना कि हम बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या सिटीजन ऑफ कराची, हम मेनली कराची को ही डिस्कस करते हैं। मेरा बड़ा अभी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 8-9 माह इस्लामाबाद पिंडी में गुजार के आया हूँ, और चले वहाँ पे मेरी एक पॉश एरिया में रिहाइश थी, तो मैं उसको नहीं करूँगा, मगर मैं वैसे अगर सिटी टू सिटी कंपैरिजन करूँ ना, कि पिंडी इस्लामाबाद एक बहुत ऊपर एरिया है, बहुत ज़बरदस्त और लश ग्रीन ज़बरदस्त। पिंडी कंपैरेटिवली वो चीज़ नहीं है, मगर अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ ना, मैं जो वहाँ पर जो 8 माह गुजार कर आया हूँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने जो नाम रखा लाहौरी, ठीक है, लाहौर का एक रूरल इलाका था जिसको ठोकर कहा जाता था, ठीक है? अब आप ठोकर की अगर ठोकर न्याज बेग, बिल्कुल ठोकर कहते हैं उसको पंजाबी में। तो अगर तुम ठोकर दा इलाका जाके वेखो ना हुण, तो उधर ਜਿਹੜੇ अंडरपास ने उत्थे अगर बारिश हो जाए अद्धे घंटे तक ਤੁਹਾਨੂੰ अंडरपास क्लियर मिलता, बशर्त बारिश रुक जाए। यानी कि बारिश तो पै रहा है तो तुसी कहो कि भाई रास्ता क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन विद इन द हाफ एन आवर तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। और आप अभी कराची में जाएंगे, आपका जो ये जेल रोड वाले से आगे जो अंडरपासेस है, आपको कश्ती लेके जाना जरूरी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मुझे फर्स्ट बारिश मिली है ना पिंडी में, मैं आपको बताया तो मैं बहरिया टाउन में रह रहा था, तो वो मेनली पिंडी इस्लामाबाद पहाड़ी इलाका है ना, तो पीक एंड ट्रफ वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो मैंने बहाव देखा पानी का ना बहुत शदीद अपने घर के आसपास। तो मैं निकला और एक जगह जाके ना 2-3 मिनट की ड्राइव करके मैं खड़ा हो गया, और मैं जा रहा था ऑफिस। तो हमारे मोहतरम दोस्त हैं वहाँ पे आसिम भाई, मैंने उनको कॉल करी उस वक्त, और मैंने उनसे कहा कि आसिम भाई बारिश कह रहे हाँ ज़बरदस्त हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ से आना है? तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मतलब। अच्छा, ओके। और उन्होंने पूछा क्या मतलब, मैं कहा मैं रास्ते का पूछ रहा हूँ। तो उनका अगला जवाब ये था कि उमर ये कराची नहीं है, आप जिस रास्ते से आपको रास्ता क्लियर मिलेगा। क्या बात है, क्या बात। और वाकई ऐसा था, क्योंकि मैं और बहुत इनिशियल फेज में, खाली मुझे 1 हफ्ता बहुत मुश्किल हुआ था वहाँ पहुँचे हुए।
मुझे खुद इतना रास्ते फेमिलियर नहीं था मैं, और मैं गया हूँ ट्रैक बिल्कुल क्लियर, कुछ भी नहीं। मगर कराची हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मेरी रिहाइश बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पर ही है, और जो इस वक्त मैं हालात पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि एक मतलब मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि मैं घर से निकलूँ या ना निकलूँ। से जो है वो तो खुदाई का काम जारी है ना, मतलब आपको वो पुराने दौर में ले गए जब लालटेनें होती थी, बेटा ही वॉशरूम जाते हैं लालटेन ले जाना, वो वाला काम है। तो मुझे जो मेरे भाई मुझे ये भी बताएगा कि यू वर्किंग विद एनी क्या कहते हैं इदारा, या आपका अपना काम है जो इस्लामाबाद में है? नहीं, मैं बेसिकली शिफ्ट हुआ था यहाँ से विद फैमिली, और मैं थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए लाइफ स्टाइल और चीज़ें, बट एक वो भी सिलसिला है कि जो एक कराची का जो आपका रह लेता वो जा नहीं सकता, वो बहुत वो नहीं जा सकता, वो नहीं जाता। तो अभी वहाँ पे जो था वो जॉब कर रहे थे, अपना काम था? नहीं, मेरा अपना काम था वहाँ पर भी। तो अभी भाई वहीं पर ही हैं और भाई उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं और मतलब मैं बड़ा फोर्सफुली वालिद वालदा को साथ लेके गया था तो उनका दिल नहीं लगा, बट ये रह रहे थे साथ, सब चीज़ें हो रही थी सिस्टमेटिक। फिर मैं पहले मूव करा, मैंने ये रमज़ानों में मैं वापस आया, और ईद उल अज़हा पे वालिद वालदा वापस आ गए। जबरदस्त। और फिर आप हमें क्यों रमजान में नहीं मिले, कितनी बुरी बात है ना। देखें रमजान में कितने लोग, हमने सहरी अफ्तार करवाई लोगों को टीवी पर बैठकर, और 4-4 घंटे की ट्रांसलेशन, वहां पे आप नहीं मिले, ये बुरी बात है। वैसे नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसे अल्लाह ताला और रमजान नसीब करे इंशाल्लाह। अब तो आपके साथ जुड़ गए तो आपको तंग तो करते रहेंगे, तो मैं ऑन एयर बोल रहा हूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उमर भाई कि अगर हम बात करते हैं आपके रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट किस साइड पर है आपका? हमारा देखें बिल्कुल लियाकताबाद और फेडरल एरिया जो है ना, इसके जंक्शन पे हमारा रेस्टोरेंट है। ठीक है। आप ऐसे समझें कि हम अगर हसन स्क्वायर से टूवर्ड्स लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करें ना, तो जस्ट बिफोर अंडरपास जो ना 10 नंबर का, लियाकताबाद 10 नंबर का, उससे बिल्कुल पहले लेफ्ट पे हमारी लोकेशन है। जबरदस्त। बिल्कुल रोड पर है। और अगर हम 10 नंबर की तरफ से या नाजाबाद से टूवर्ड्स हसन स्क्वायर आ रहे हैं, तो जैसे ही हम 10 नंबर जो ओवरहेड ब्रिज है उसको क्रॉस करके हसन स्क्वायर की तरफ चलना शुरू करते हैं ना, तो हमें रोड पे राइट साइड पे इसकी लोकेशन क्लियर नजर आएगी। जबरदस्त। और मतलब अच्छी लोकेशन है। अक्सर मैं तो जाता रहता हूं, छापा पड़ेगा क्यों? नहीं सर, मोस्ट वेलकम, आप आए, बिल्कुल आए। अच्छा, ये बताएं कि हमें डिस्काउंट कितना मिलेगा? सर आपके लिए डिस्काउंट क्या, हमने तो मोहब्बत खाना खोला हुआ है वो। क्या बात आप आइए, अवेल कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा, मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले जो कि हमें फॉलो करते हैं वो भी आना चाहेंगे। जैसे कि मैं नाज़िम भाई के लिए बोलूँगा कि अब इंशाल्लाह जब ये डेवलप हो जाए चीज़ें, कुछ अरसा लगता है, फिर हम चाहेंगे कि बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट जो है वो M9 पर भी खुलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताएं स्पेशलिटी ऑफ डिशेस क्या है? देखिए, हम ना ये रेस्टोरेंट ना तकरीबन कोई 8 साल से एग्जिस्ट करता है माशाल्लाह। और अभी रिसेंट इसमें ना हम 8 साल से जो हम कर रहे थे, हमारा एक तो सबसे जो प्लस चीज़ है ना, जो एज है मैं समझता हूँ हमें, कि हमारा 24/7 रेस्टोरेंट है। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। 24/7 है, 2 शिफ्ट स्टाफ हमारा काम करता है इस तरीके से। और वो कहते हैं ना कि लोग हमारे पास रात, मतलब जो सोने का टाइम है, रात 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे लोग हमारे पास उस वक्त रोटी परचेज करने आते हैं। मैं एक बात आपको और बोलूँ विद सॉरी कि अगर किसी को बुरा लगे, आप उनके लिए भी मसीहा हैं जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है, घर से जल्दी निकल आते हैं, कुछ नहीं खा पाते या नहीं मिलता, तो जो टू बी वेरी ऑनेस्ट सिक्योरिटी स्टाफ जो है हमारा, हमारा डोमेस्टिक जितना भी स्टाफ है, तो उनके लिए एक ना सिर्फ घर वाली बात, और साथ साथ हम ये बताएं कि हमने बहुत बातें करनी। ढाबा रेस्टोरेंट की जो अच्छी सी वीडियो है वो देखते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और जैसे ही वापस आएंगे फिर हम नाज़िम भाई से पूछेंगे कि नाज़िम भाई हम जो है वो कम से कम कितनी इंस्टॉलमेंट पर आपसे प्लॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं ढाबा रेस्टोरेंट की जबरदस्ती, यानी बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट की जबरदस्ती वीडियो, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुभावित जीशान। वेलकम बैक। और हमारे जो इस वक्त जो पीसीआर स्टाफ है बड़ा एक्टिव चल रहा है। अब हम आएंगे नाज़िम भाई की तरफ। नाज़िम भाई, मुझे ये बताएं कि प्लॉट की जहां हमने बात की, तो कम से कम कितना प्लॉट है और मैक्सिमम कितना प्लॉट है, एक चीज़। देखें, और दूसरी चीज़, कम से कम किस्त कितनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 80 गज से लेकर 1000 गज तक की हमारी इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ठीक है। 80 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अगर कोई भी हमारा क्लाइंट लेने आता है तो उसके लिए 5600 के अंदर हम बुक कर रहे होते हैं फाइल, पहली इंस्टॉलमेंट, और उसी में हम फाइल ले रहे होते हैं। ठीक है, यही इंस्टॉलमेंट उसको 60 मंथ्स तक यानी 5 साल तक देनी है। ठीक है, इसी तरह से हम 120 स्क्वायर यार्ड पे जाते हैं तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 8500 हो जाता है।
200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर 14,000, 240 के ऊपर जब अगर आप जाते हैं तो वो आपका 17,000 ऑनवर्ड ये इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जैसे कि ये प्लॉट है ना, जी। ठीक है, जैसे हमने इसको देखा, ये प्लॉट जी। है आपका, ठीक है, ये कॉर्नर प्लॉट है, ये सेंटर है, ये बिल्कुल ही देखिए against इसमें में अब जा मैं रहा है। आपको बताऊं कि जो कॉर्नर प्लॉट होता है उसमें एक परसेंटेज रखा जाता है, क्योंकि एवरी कॉर्नर प्लॉट जो है वो अपने जो हम जैसे 80 स्क्वायर यार्ड है तो वो 80 नहीं होगा, वो 88 पे होगा, 120 वाला 132 पे चला जाता है, एक्स्ट्रा लैंड मिल जाता है उसके वो अंदर कॉर्नर पे ना, जी कॉर्नर की वजह ठीक से। है। ठीक है, कॉर्नर पे हम लोगों ने 15% चार्ज रखा है एक्स और 10% वेस्ट ओपन। तो इसी तरह से हम लोग उसको डिज़ाइन करके कंप्लीट दे रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर उसके साथ 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर वो यानी कि कॉर्नर भी है, रोड फेसिंग भी है, वेस्ट ओपन भी है, तो हम कोई एक चीज़ उसको हम वेवर दे रहे होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, है? मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्सियत ऐसे थी, क्योंकि देखिए आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची के अंदर मैंने रुझान देखा, ये बहुत है, और फिर इसके बाद जो ये मैं ये नहीं कहता कि बेसिकली मैं पंजाबी हूँ तो, लेकिन पंजाब के अंदर ये है कि बेटियों का हक ज़रूर देते हैं, वो चाहे भाई की सूरत में हो या बाप की सूरत में, लेकिन अब ये कराची के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि वो शरई हक बेटियों का देना चाहते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि अगर आप अफोर्डेबल है और यू कैन गिव दैट, कि अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप 2 प्लॉट्स ले लें, मंथली बेसिस पर उनकी अब कीमत अदा करें और ख़त्म करें बात को। हम लोग जो देख रहे होते हैं, अक्सर लोग आते हैं तो ज़्यादातर वो अपनी बच्चियों के नाम के ऊपर प्लॉट ले रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, हम मेरी एक क्लाइंट हैं तो वो आए, उन्होंने आके अपनी बच्ची के नाम से 5 प्लॉट लिए हैं। बच्ची मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा, मैंने कहा आपके बेटे नहीं हैं? कहने के बेटे मेरे ज़रूर हैं, लेकिन ये बच्ची है। तो हर एक आदमी के लिए मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला की रहमत जब मुकम्मल होती है उसके ऊपर, जब बेटी घर में आती है, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बेटी है। तो इसी तरह से हम लोग ये देख रहे होते हैं तो खुशी होती है, और फिर उनके साथ जो हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं वो भी हम लोग ऑफ़र करते हैं। ठीक है जी, हम इसमें करेंगे। नहीं, और दूसरी बात नाज़िम भाई, एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल जो है वो बेटी से चली, ठीक है, और आपके बेटे भी होंगे जी, ठीक है। अच्छा, बेटा जो है ना, वो मैं खुद भी एक लड़का हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वालिद घर पे आता है तो वो बेटे हाथ की तरफ देखते कि लाया क्या है, और बेटी छोटे छोटे से हाथों के वो एकदम से हाथ ऐसे करेगी कि मैं बाप को गले लगा लूँ, और बाप कहते हैं ना कि बेटी गलत भी है तो बाप के लिए सही है, वो चाहे छोटी है या बड़ी है, कोई भी काम होता है या कोई भी घर में फड्डा हो जाता है, बेटी का जो साइड है वो बाप ही ले रहा होता है। ये बात तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत बेटी ही है, और उसके बगैर मुकम्मल नहीं होती फैमिली। और मैं ये भी ज़रूर कहता हूँ कि देखें, ज़िंदगी में जब आप आते हैं ना दुनिया से, तो आप अल्लाह ताला को इज्जत से वापस लेकर जाए, ये हमारा ईमान है, ठीक है। जैसे घर की रौनक बेटी से सजती है, वैसे में हमारे पंजाब में कहते हैं कि जनाजा बेटी से सजता है, कि जिस घर में बेटी होती है पता चलता है कि आज वालिद और वालदा का जनाजा या बहन भाई का जनाजा उठ रहा है, कि बेटी जिस घर में होती है, क्योंकि बेटी को अल्लाह तबार कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया खड़ी होती थी, आप अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। पता चलता था कि बीबी आ रही हैं तो आप कुछ देर उनके आने से कबल ही दरवाजे पे खड़े होते थे, आप कमरे में खड़े हो जाते थे कि मेरी बेटी आ रही है। तो बेटी का तो रिश्ता ऐसा ही है, और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को बेटी अता करे, और क्योंकि बेटी ये वाहिद हस्ती होती है जो सारी जिंदगी इस कहते हैं ना कि फनानमा के साथ गुजार देती है कि तुम अगले घर जाओगे, और वो क्या कहती है, मैं बाप का घर छोड़ के आई और फाइनली मैं अपने मियाँ के घर से जाऊंगी। बेटी का अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन उसको घर का पूरा जो एक कहते हैं ना कि अगर उसका ओरा जिंदगी का देखें तो उसकी जिंदगी का बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन हीरो उसका बाप होता है। तो अल्लाह ताला हर बाप को अपनी बेटी के सर पर सलामत रखे, क्योंकि बाप, और मैं बेटी के लिए नहीं, मैं बेटे के लिए भी ये कहता हूँ कि आप जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लें, बाप वो साया है कि जब धूप होती है ना तो उसमें भी वो ठंडक का एहसास देता है, और जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो जितनी भी घनी छांव हो तपिश बहुत ज़्यादा आती है। इसी के साथ मैं भाई आपकी तरफ आएंगे, मुझे बताएं कि स्पेशलिटी ऑफ के जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, कि ये तो कोई अगर बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट पर गया और ये नहीं खाया तो फिर तो कुछ भी नहीं खाया। देखिए, हमारे मैंने अभी वैसे बताया ना आपको कि हमारा जो रेस्टोरेंट है ना, ये पिछले कोई 8 साल से ऑपरेशनल है, ठीक है, और जो अब तक जो हमारे पास इन डिमांड डिशेस हमारी रही हैं ना, उसमें वैसे तो हमारे पास 8-10 खाने एट अ टाइम मौजूद होते हैं 24 आवर्स ना, जिसमें मेनली ना हमारे पास एक हमारे पाए और
मुर्ग चने। क्या बात है। ये 2 आइटम ऐसे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा ट्रेडिशन में बताया ना आपको, हमने कि जी अक्रॉस प्रोविंसेस हमने थोड़ा सा लेकर आने की कोशिश करी है। तो ये 2 डिशेस हमारी बड़ी इन डिमांड रहती हैं, और इस पे अमूमन यही होता है कि मतलब कभी हमें दिन का कुछ घंटे ऐसे मिलते हैं जहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाती। ओके। इसी वजह से कि जी इसकी डिमांड हाई डिमांड है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछेगा, मुझे जो बड़ी पसंद है, मैंने अगर मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर, दाल मखनी जो है चने की दाल में, मैं उस तरफ आता हूँ। अभी तक जो हमारा जो ट्रेंड है ना, वो हम जेनेरिक जो दाल होती है ना, दाल माश, दाल चना जिस तरह हम बनाते हैं, जो आम होटलों पे मिलती है फ्राई दाल, वो अब हम जो मटका फॉर्म जो लेकर आए ना, ठीक ठीक ठीक, और उसका बेसिकली मकसद क्या है कि उसमें अभी हमने मटका बिरयानी, कढ़ाई और मटकी चाय, ये 3 चीज़ें अभी हमने लॉन्च करी हैं। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड फेज है ना, इसको इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि रबीउल अव्वल से, मतलब 12 रबीउल अव्वल से पहले इंशाल्लाह ताला हम 2 से 3 मजीद चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक जो आपने नाम ले दिया आपने, जो दाल मखनी, और 2 का मैं आपको सरप्राइज देने के साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम रबीउल अव्वल, मेरे आका की आमद का महीना, कि जिनके लिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक तआला ने ये फरमाया कि मैंने दुनिया में तमाम चीज़ें तुम्हें अता की। अल्लाह ताला ने क्या कहा? मैंने अता की। उस दरमियान मैंने तुम्हारे दरमियान अपना नबी भेजा। तो अल्लाह ताला ने जिसको ओन किया, उसकी तो शान तो हम बयान करने की औकात भी नहीं रखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे उमैर भाई, आपकी बाकी मर्जी, रिक्वेस्ट पे कंफर्म नहीं होता कि हम चीज़ें, लेकिन अगर आप रबीउल अव्वल से पहले उसको लॉन्च करते हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे टेबल पर आपके उसको आप इनॉग्रेट करें, ताकि मैं उसको चखूं, क्योंकि आई डू लव दाल मखनी। तो हम उसको करते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब नबी के आमद के महीने में हम दाखिल होंगे, तो ना सिर्फ न्यू सोल्जर सिटी को, बल्कि बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट को भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा, और इतने ही मसरूफ हो जाएंगे कि फिर हम इनको गन पॉइंट पे लेकर आएंगे, शो भी करना होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इतनी कामयाबियां दे। और आपकी तरफ आते हैं नाज़िम भाई, मुझे ये बताएं कि अब जो हमने जैसे शरा की बात की, क्योंकि देखिए दुनियावी चीज़ें जिसपे बड़ा मुझे एक तनकीद का निशाना भी बनाया गया कुछ लोगों को। अभी आपने एक हालिया एक फैशन वॉक देखी होगी, जिसके अंदर अस्तगफिरुल्लाह लड़कों को लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर लाहौर में जो है वो वॉक करवाई गई, और डिफरेंट अजीबोगरीब उनकी हरकतें थी, जिस पर मशहूर और मारूफ डिज़ाइनर मारिया बी को थ्रेड्स भी मिल रहे हैं कि क्यों आपने ऐसी बातें की। तो मुझे ये बताएं कि उस पर हम जब शरा पर आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को हम मुकम्मल करें, तो जो लोग अपनी बेटियों के लिए प्लॉट्स लेने में से बेचारे ने अगर 5 प्लॉट लिए हैं, उसमें 2 तो बिक जाएंगे उनके जहेज़ पूरा करने में और खाने और शादी की जो तकरीबात है उसको निकालने में, 3 प्लॉट जो उनके पास बचेंगे। तो मुझे ये बताएं कि अगर वो ये आप प्लॉट बेटी के नाम ले लिया, और फिर वो चाहते हैं कि एक प्लॉट बेचकर, 5 साल पूरे हो गए, बच्ची छोटी है, और एक प्लॉट बेचकर मैं तामीर करवा लूँ उसमें, तो ये भी अलाउड होगा उनको? ये भी अलाउड होगा। देखें, एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं कि एक आदमी किस पोजीशन के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि लोग अपने सिस्टम होता है, कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर BC कहलाती है एक, तो वो पैसे जमा करने के लिए करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक कमेटी या BC जो होती है, इसमें आप 10,000 रुपये महीना जमा करते हैं, 2 साल 3 साल जमा कर लेते हैं, 3 साल जमा करते हैं तो 3,60,000 रुपये होंगे। ऐसे ही है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि 3,60,000 रुपये आपने 10,000 रुपये करके आपने दिए हैं, वो नहीं करें। 5,600 रुपये से एक प्लॉट ले लें, ठीक है। 5 साल के बाद वो प्लॉट 3,36,000 का नहीं रहेगा, वो 36 लाख का भी हो सकता है, 6 लाख का भी हो सकता है। ज़मीन आपको फ़ायदा दे के जाएगी, और जब वो ज़मीन होती है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि अपनी हम बेसिकली जितने भी पाकिस्तानी या फिर हम कराची के रहने वाले हैं, तो वो अपना फ्यूचर की तरफ अब ज़्यादा देखते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो बच्चों के फ्यूचर की तरफ देखना है तो उनके लिए अब अपनी ज़मीन के लिए सोचें। क्योंकि मैं शहर की बात करूं तो भाई शहर में छोटे से छोटा प्लॉट भी करोड़ों में है आजकल। तो अच्छा, फ्लैट ज़मीन तो रही नहीं, अब वो 100 गज का प्लॉट है, उसमें भी 4 कमरे बना के, 4 घर मुख्तलिफ छोटे छोटे से पोर्शन बना के देते हैं। तो M9 इज़ द बेस्ट वे कि आप जाकर, अच्छा डेवलप हम करते हैं। अगर आप बहरिया टाउन की हम बात करें तो बहरिया टाउन का जो, अब तो बेचारे
तो एक तराजे में चल रहे हैं। नहीं लेकिन चला वो भी। उनके लिए ये कहा गया, उन्होंने ये कहा क्या कहते हैं, मैं नाम जहन से निकल जाता है इनके जो मलिक रियाज साहब से किसी ने कहा कि आप जो हैं वो बहरिया टाउन बनाते हैं तो इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं बयाबान जंगल को जाकर आबाद करता हूं कि जब आप उससे 25 किलोमीटर पहले, यानी बहुत बड़ा रास्ता होता है 25 किलोमीटर पहले अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो आपको 1 करोड़ का मिलता है, ठीक है। और मैं पूरे 10 करोड़ में जगह खरीद कर एक रड़े मैदान को सीधा कर एक शहर आबाद कर देता हूं। तो हमारे यहाँ पर M9 के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि जब मैं M9 से, यानी हम जब सुराबगोट गए थे तो प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं, प्रॉपर फ्लोज बने हुए हैं वहां पर, जो कि शहर में मौजूद नहीं है। शहर में तो जगह जगह पे हम कभी सीवरेज के लिए लाइन खोलते थे। इसी साल की बात है जब पहला दिन हम लोगों ने जब अपनी ज़मीन पे कदम रखा तो जिस जगह पे हम लोग काम स्टार्ट कर रहे थे वहाँ 12 से 15 फीट ऊंची झाड़ियाँ बड़ी बड़ी थी, ठीक है, दरख्त नहीं थे, वो झाड़ियाँ थी। तो वो देख के मैं परेशान हो रहा था। मैंने कहा इस तरह काम स्टार्ट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर हमने अपने 100 से ज़ायद एकड़ की ज़मीन को बिल्कुल लेवल किया। उसके बाद बीच में एक बॉलीवुड रोड को सेट किया है और इंशाल्लाह अभी जब ये मानसून का सीज़न हमारा ख़त्म होगा हम रीस्टार्ट कर रहे होंगे अपने दोबारा वर्क को वहाँ पे, क्योंकि साइट्स के ऊपर तमाम तर बिल्डर्स जो हैं वो जब रेनी सीजन आता है तो ये स्टॉप कर लेते हैं काम को। अच्छी बात है, और मजदूरों के लिए भी फायदा, सेफ्टी भी होती है। तो अब जब स्टार्ट करेंगे हम तो बाउंड्री वॉल स्टार्ट करेंगे, अंदर का रोड, उनके रोड्स के ऊपर हमारे अब पोल्स वगैरह भी नस्ब हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तमाम तर इम्यूनिटीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, पार्क, मस्जिद और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। अच्छा नाज़िम, एक चीज़ मैं बात बीच बीच में से काटूं क्योंकि मुझे बातें जब याद आती है तो मैं बीच में बात काट देता हूँ। अब आपने जो मस्जिद बनानी है ना, ठीक है, उसके अंदर एक तो स्पेशलिटी, इतना बड़ा बोर्ड लगाना, छोटा नहीं इतना बड़ा बोर्ड, कि पान और गुटखा मावा खाने वाले को अंदर अलाउड नहीं है वजू करना। एक चीज, उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। उनके लिए आप बाहर एक रास्ता बनाएं कि वो जहां पे बाहर वो करें, लेकिन जो तमीजदार लोग हैं जो कि साफ मुंह से आते हैं, जितना भी वजू का पानी होता है उसको आप जमीन के अंदर जो है वो उसको ड्रेन आउट करवाएं, ताकि जो जमीन की नमी खत्म हो रही है, क्योंकि अब हर जगह पर मॉडर्न जो है वो इम्प्लांट सिस्टम किया जा रहा है कि जमीन की नमी खत्म करने के लिए, क्योंकि जमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे एंजाइम रखे हैं कि वो पानी को डिस्टिल्ड और प्योर कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी पानी है उसको आप उसमें डालें, ताकि जो पान गुटके वाले वो गंदे काम बाहर करें, या किसी ने ब्रश भी करना है तो वो बाहर करे। बाकी जो तमाम प्रॉपर वजू करने वाले हैं, या अगर नहीं लोग कुर्ली करके चले जाते कि वजू तो है, मुझे प्रॉपर अपने मुंह माउथ को फ्रेश करना है, तो उनके लिए ये फायदा होगा कि आपका जितना लैंड है वहां पर अगर कोई बोरिंग भी करता है तो पानी प्रॉपर मिलेगा उसको। देखिए वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक चीज़ नोट की कि पानी तो वहाँ मीठा है, अच्छा, ठीक है, बोर भी किया था हम लोगों ने, और वहाँ पे वैसे करीबी एक गोट भी आबाद है, तो उनका पानी भी हम लोगों ने चेक किया था फौरी तौर पे। कई अब हम ये कहते हैं कि मैं अगर किसी इलाके में घर भी लेने जाता हूँ ना तो सबसे पहले पानी चेक करता हूँ, ऐसे ही ज़बरदस्त, ठीक है, क्योंकि मुझे रहना वहाँ पे है। तो अब हमें उस जगह पे लोगों के घर और अपने भी घर वहीं सेट करने हैं। इस तरह से अपनी भी सोच हमारी है कि एक अच्छा घर वहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, मुझे आपसे एक प्लॉट चाहिए, ठीक है नाज़िम भाई, लेकिन एक शर्त पे कि इलेक्ट्रिक नहीं होगी, वहाँ बिजली अपनी जनरेट करना, तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आ रहा। देखिए हम लोग अभी विलास को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो विलास में हम लोगों ने एक चीज़ ये रखी है कि वहाँ पे हम लोग अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम हर एक घर के लिए सेट करके देंगे सोलर्स के ऊपर, और आपको दूसरे अप्लायंसेस भी उसी पे सेट इस तरह से करके देंगे कि आपको गैस की भी परेशानी ज़्यादा नहीं है। क्या बात है, मतलब फुल लग्जरियस हमें जो एक माहौल है वो मिलने वाला है। यानी हम अगर बात करें कि हम दुबई के तर्ज पर जाते हैं तो कराची M9 सिटी, जिसको हम कहते हैं न्यू सोल्जर सिटी कि अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपको दुबई की तरह तर्ज पे ज़िंदगी मिलेगी। M9 और मुत्तसिल है काफ़ी इलाकों से, और आपको जब तमाम चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी, यानी बाजार भी वहीं है, सब चीज़ें, तो आप क्यों जाएंगे। उमैर भाई से आकर बात करेंगे, ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शान है बैक, और इसी के साथ साथ हम आएंगे उमैर भाई की तरफ। उमैर भाई मुझे ये बताइएगा कि अब अगर कोई जैसे कि माशाल्लाह आपका 8 साल हो गए ना रेस्टोरेंट, तो पुरानी चीज़ हो गई है वो, लेकिन क्योंकि मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ और हो सकता है मैं गुजरते हुए मेरी आंखों से भी गुजरा हूँ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है ना, बंदा जब तक भाई बंदी नहीं होती तो बंदा रुकता नहीं है चीज़ों पर, लेकिन आप
जरूर रुक कर आपको तंग भी करेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर इफ समवन वांट्स के आपको 3-4 लोग हैं वो नहीं आना चाह रहे, बारिश है या कोई भी है, या थोड़ा बहुत लेजी हो जाते हैं हम, कराची में अब बारिश खत्म होगी तो गर्मी रज के हो जाएगी, मतलब हम खुद आम की तरह पक जाएंगे, ऐसे बंदा घर वाले नहीं पहचानते। तो मुझे ये बताएं कि अगर इफ समवन वांट्स कि आप उनको डिलीवर करें तो ऐसी फैसिलिटी भी है? जी बिल्कुल, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और अभी भी हमने जो मैंने बताया था, ये जो मटके की फॉर्म हमने लॉन्च करी है ना, इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ना, तो हमने जब से इसको स्टार्ट किया हुआ है डिलीवरी का सीन, और इवन के बल्कि ये अभी ये जो बारिश, परसों वाली जो बारिश थी ना, उसमें भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, तो बट उस वक्त हालात ऐसे थे तो हम उनसे माजरत ही कर सके, क्योंकि उस वक्त चाहे हम राइड करवा दें या अपने राइडर के थ्रू भिजवाएं, मगर निकलना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही है। अल्टीमेटली खाना भी ज़ाया हो और कोई जो वेटिंग में बैठा है वो बेचारा परेशान हो, तो एक आस पैदा हो जाती है ना कि भाई वो आएगा घंटे 2 घंटे 3। यहाँ हालात ये थे कि 6-6 घंटे लोग नहीं घर पहुँच पा रहे थे, 8-8 घंटे नहीं पहुँच पा रहे थे, और पैदल और जो बाइक्स पे या गाड़ियों पे तो उनका तो कोई परेशानी हाल नहीं था ना, तो वो इसने उनसे माजरत कर ली थी हमने। अभी जो मैंने आपसे बात कर रहा था ना कि हम जो पाए की फॉर्म हमने बताया, अब हम उसको ना थोड़ा सा इंटेंट कर रहे हैं नई फॉर्म के अंदर ना, वो हम लॉन्च इस तरह से करेंगे कि जैसे हमने अभी बताया कि जी हम दाल मखनी की तरफ जा रहे हैं, जो कि हांडी की फॉर्म में होगी, ये मटकी की फॉर्म में ना। और मुझे नहीं पता, शायद मेरा अंदाज़ा है कि शायद हम पहले होंगे ये काम करने वाले, या माइट भी और भी लोग हों जो कर रहे हो, मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में हो कि हम जो पाए हैं ना उसको भी हम अब मटका फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ये मैंने सुना नहीं है वैसे ही। हाँ बिल्कुल, मेरा भी ये अंदाजा था, इसी वजह से मैंने ये बात कही। अच्छा, उसका लाने का रीज़न ये है कि अभी हमने जो ये एक लोगों का ना, मतलब ये ट्रेंड देखा और लोगों की दिलचस्पी देखी मटके को अवेल करने वाली, तो उसमें एक तो बहुत सारे फैक्टर है, क्योंकि ये ना लाइव बनता है, और इस पे जो एंड 20 मिनट का जो सारा प्रोसीजर है ना, वो सारा कोयले के ऊपर है। जबरदस्त। तो वो जो मैंने उसमें खुद एक चीज़, क्योंकि मैंने खुद भी उसको चखा देखा, तो और अपने सामने लाइव देख भी रहा होता हूँ, तो उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो इवन 1-2 ना ऑर्डर लोग देके चले गए, और वो मटका हमारे पास रेडी रखा रहा कोई 40-40 मिनट तक, और वो बंदा जब जो रिसीवर था वो लेने आया ना, जब वो अपना ऑर्डर पिक करने के लिए, और उसने ऐसी बेध्यानी में जब उन्होंने ये बैग उठाया, तो बाकायदा वो उनको शायद अंदाज़ा नहीं था, हमें भी नहीं अंदाज़ा था, तो उनको बाकायदा वो एक ना फील आई है तपिश की, वो कोयले की धुनी बड़ी स्ट्रांग होती है, और ये बड़ा अच्छी ना गरमाइश जीती है प्रोडक्ट को ना। दूसरी बात ये कि आप तो नीचे की तरफ लेके जाना, क्योंकि पहले जमाने में लोग बीमार क्यों नहीं थे, मिट्टी की हांडी में खाना बनाते थे, तो ये आप वो रिवाइवल कर रहे हैं कि आप जो हैं वो बीमारियों से दूर हों, शफाफ खाना खाएं। अच्छा, मटका हमारा होगा या आपका वापस देना पड़ेगा? मटका आपको हो जाएगा सर, मटका आपको हो जाएगा, मटका हमारा होगा। बिल्कुल, हम ये भी इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाए ना, हम मतलब पंजाब साइड हम देखें तो वहाँ तो निहारी और पाए जो ना, इनको नाश्ते में फज्जे के पाए सर देखिए, वहाँ पे ना लोग इसको ना नाश्ते में पसंद करते हैं खाना। हमारे यहाँ पे ना लंच और डिनर टाइम में ना इसको अवेल किया जाता है। और एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ़र्ज़ करें आप, कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने और आपने मिलकर, हम एक भाई हैं या दोस्त हैं जो भी हैं, अब मैं थोड़ा कम हूँ, आप थोड़े मुझसे बेहतर हैं, तो ये होता है कि अगर थोड़ा इतना सा भी सालन बच जाए ना, तो लोग शर्म के मारे पैक नहीं करवाएंगे, लेकिन मटके के अंदर इतना सा भी बचा तो आप घर लेके जाए, आपका एक टाइम का खाना आप खा सकते हैं। ये भी बहुत बेस्ट इक़्तिदाम है कि अगर आप सोचें इस तरफ, तो ये वाकई में उनके लिए जो कि चाहते हैं कि खाना घर ले जाएं, या थोड़ा बहुत अगर बच गया तो कोई घर में अम्मी है, बहन है, भाई है, तो उसको भी चखा दें कि चले हमने ये खाया था। तो बड़ा एक ज़बरदस्त एक सोच है। अल्लाह तबारक ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बारबेक्यू के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं? हमारे पास बारबेक्यू में एक अच्छी रेंज हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा मलाई बोटी है, हमारा टिक्का है, जो उसकी दोनों जो फॉर्मेट्स हैं ना, लेग एंड चेस्ट, जो लोग पसंद करते हैं आमतौर पे, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जो कबाब होते हैं, सादा सीख कबाब जो कहलाते हैं, गोला कबाब, धागा कबाब, इस तरह से ये 2-3 फॉर्म है कबाब की। और बोटी जो होती है, जो एक प्लेन एक मलाई बोटी, एक हम कहते हैं कि सिर्फ चिकन बोटी, ऐसे ही वो, और फिर उसके अंदर फिर उसी से रोल की फॉर्म है हमारी, उसमें 3 से 4 किस्म के रोल हैं हमारे। इन्हीं जो रेसिपी से जो बन रहे हैं ना, उसी से फिर रोल की तरफ भी जा रहे हैं हम। और फिर इसके अलावा फिर हम फास्ट फूड पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, जो कि लाहौर में देखा गया था, चिकन टिक्का बारबेक्यू टोटल बनता है
ठीक है, लेकिन उसको क्रीम सॉस नहीं होता, क्रीमी सॉस जो चीज से बनता है जी। उसके अंदर डिप करके देते हैं जी जी फुल ऑफ रिच होता है वो। मैंने लाहौर में खाया था, वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। एग्जैक्टली अच्छा, वो थोड़ा सा ना फॉर्म ऑफ मलाई बोटी एक तरीके की, बिल्कुल जैसे ऐसे ही वो है। उस तरह की चीज़ है, मगर वो बोटी की फॉर्म में ये जो कह रहे हैं ना, ये फुल चिकन है ना, अब उसका टेस्ट एक डिफरेंट आपको मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो एक तो उसमें आपकी मतलब बोन के साथ है, ठीक है, वो प्योर मतलब बोनलेस मीट नहीं है ना। ठीक है। एक तो ये फर्क है, दूसरा ये कि अगर आप उसको फुल चिकन को अगर उसमें डिप करते हैं ना, तो अल्टीमेटली ना उसके अंदर वो चीज़ ना मतलब इंसर्ट हो जाती है, ऐसा ही है। तो उसका टेस्ट आपको बड़ा एक अच्छा अपीलिंग टेस्ट मिलेगा उसका। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया आपका, ये भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने लाहौर में देखा था, तो हम पीछे क्यों लाहौर का नाम लिखा है उसमें लिया, तो जबरदस्त ये करना जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं ना कि एक वंस इन अ ब्लू मून आप खाएं, जैसे मेरे जैसे मोटा बंदा वो तो एक ही दफा खाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप खाएं तो अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, देन यू विल गो टू बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट, जो कि मौजूद है। दोबारा एक दफा लोकेशन बताइएगा। हमारी लोकेशन है जंक्शन ऑफ फेडरल बेरिया एंड लियाकताबाद, विच इज 10 नंबर, लियाकताबाद 10 नंबर मेन रोड पे है, बिफोर अंडरपास। अगर आप हसन स्क्वायर से मूव करते हैं, हसन स्क्वायर से मूव करते तो आपके लेफ्ट पे है, और अगर आप टूवर्ड्स टू ऑपोजिट साइड से आते तो राइट पे पड़ेगा। तो आपको फिर ऐसा कुछ है कि बीच में से आप थोड़ा सा सर्विस रोड पर चले जाएं? नहीं, उसके लिए ना आगे यू टर्न एक है, जो कि सेंटर एक ही यू टर्न आता है बीच में ना, हसन स्क्वायर और 10 नंबर के बीच में, लियाकताबाद के बीच में। वो आई थिंक गरीबाबाद का वो कहलाता है टर्निंग ना, वहीं से ही मूव करना पड़ेगा। वो बहुत दूर नहीं है, वो मेरे ख्याल में हार्डली शायद 200 मीटर होगा, जबरदस्त, इससे ज़्यादा नहीं है वो। तो मतलब आप इंजॉय करें ज़बरदस्त से मील को, और 24/7 है, यानी आप कभी भी जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं दोपहर में गया, पाए खत्म हो चुके, क्योंकि आपका मोस्ट रनिंग आइटम है, ठीक है, अब मुझे अगर पाए खाने हैं तो मुझे फिर अगले दिन का वेट करना पड़ेगा, या शाम तक या दोपहर तक उसको री स्टोर कर दिया जाता है? नहीं, शाम में दोबारा से ना, क्योंकि हम लोगों ने करा हुआ ये होता है सिस्टम कि क्योंकि पाए थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग प्रोडक्ट है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में ना, तो हम उसको उबाल के जो कहना है ना फॉर्म पे, उसको उस तरह से रख लेते हैं, और जैसे ही हमारे पास आगे से हमें फील होता है ना कि जी हमारे पास स्टॉक इसका कम हो गया है, शॉर्ट होने वाला है ये प्रोडक्ट हमारा, तो हम फ़ौरन से उसको ना लाइन अप करते हैं, और 2-4 घंटे में दोबारा से रिफिल हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई चीज़ चाहता है कि यानी आपका टेस्ट है, डेवलप टेस्ट है लोगों का, और वो चाहते हैं कि हमारी गेट टुगेदर है 50 बंदों की या 40 बंदों की, आपसे फिर वो ऑर्डर लेकर आप वहाँ पर होटल्स में भी पहुँचा देते हैं? बिल्कुल, हम पहुँचा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ना अपना पकवान भी है, हम रेस्टोरेंट प्लस पकवान है हमारा। जबरदस्त। सॉरी। और इसमें सिस्टम ये है कि हमारा जो पकवान है उसमें हम कंप्लीट बुफे के, यानी आप कहेंगे जी मुझे 70 आइटम चाहिए, तो हम 70 आइटम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। जबरदस्त। इस तरीके से अलॉन्ग विद, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे ना अपना पूरा जो स्वीट बार भी रिक्वायर्ड है इसके अंदर, सही है, सैलेड बार भी रिक्वायर्ड है, वो भी हो जाएगा, यानी कि हम इवेंट को भी पूरा जो ना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज। अब मुझे ये लग रहा है उमैर भाई कि हम एक प्रॉपर इस पे वीडियो बनाकर लोगों को, देखिए अब शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, आका के आमद का चांद नजर आया, कहते हैं 12वीं का चांद नजर आएगा, और ये तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी। और लोगों का यही होता है कि रबीउल अव्वल में कुरान ख्वानी के बाद मेहंदी या माइयों की रस्म रख दी जाए, तो इस पर फिर मिलकर काम करना है, ताकि लोगों को हम अच्छा बेस्ट फूड दें, ताकि अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ तो मैं प्राउडली रिकमेंड करूं कि मैंने जो है बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट से खाना बनवाया था, और मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरी तारीफों की जिशान भाई ने करवा कर दिया था। तो इंशाल्लाह इस पे हमने मिलकर काम करना है। अब नाज़िम भाई आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि एक अच्छा सा क्या मैसेज होगा मेरे भाई का, और एक एडवाइस क्या होगी आपकी? देखिए, एक मैसेज मैं देना ये चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपने सिटी के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे जो इदारे हैं वो भी अपने शहर को अपना ही समझें अब, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, तो अब इसकी डेवलपमेंट की तरफ वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली गेम्स तो चलते रहते हैं, तो वो साइड पर हैं, घर हमारा अपना है। आप पाकिस्तान होगा तो पॉलिटिकल आप एक्टिविटीज होंगी, कराची जो है होगा तो कौन करेगा? कराची में रहते हैं, तो घर हमारा अपना है, इसको सुधारना भी है, इसको सेट भी करना है, इसके मसाइल को हमें ओन करना है, ताकि इसको डेवलप करके अपने लोगों को। आपके लिए पूछा जा रहा है, आप ऑफिस में कब से कब मौजूद होते हैं? मैं सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की हमारी टाइमिंग है। जबरदस्त। और एक दफा ऑफिस का लोकेशन हमारी
ऑफिस की मेन यूनिवर्सिटी रोड पे है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल जस्ट अपोजिट जोंग सर्विस सेंटर के बराबर में है ये। क्या बात है, वहीं पर ये भाई मिलते हैं और इनको हम वहीं जाके दोबारा तंग भी करेंगे। मैं भी आप क्या जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज बड़ी अच्छी बात करी नाजिम भाई ने ना कि इसी की कंट्रीब्यूशन में देखें ये चीज़ें सिस्टम कारोबार जॉब चीज़ें ये चल रही होती हैं। मतलब देखें कोई चीज़ आसान नहीं है, मतलब तकलीफ़ें कहें या हर्डल्स कहें या कुछ भी चीज़ें ना ये ज़िंदगी के साथ हैं ना, मगर थोड़ा सा ना इन चीज़ों को इस तरह सोचना चाहिए जो बड़ी पॉजिटिव बात है इनकी कि अब हम इसको देखें कि जी इंडिविजुअली कि जी मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कराची से रखता हूँ, मैं बलूचिस्तान से रखता हूँ, ये ना सोचें बीइंग अ पाकिस्तानी सोचें मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जबरदस्त। नाज़िम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपका उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनको हम बाउंड करते हैं, शो के बाद हम बात करेंगे इनसे और फिर आपको बताएंगे कि हम क्या डेवलपमेंट्स ला रहे हैं आपके लिए। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जो कि नाज़िम भाई ने किया, बहुत अच्छी बात कि हम बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं, पहली मंजिल पर ऐसा होगा, दूसरी मंजिल पर ऐसा होगा, तीसरी मंजिल पर ऐसा होगा, लेकिन बिल्डिंग बनेगी तब जब ज़मीन मौजूद होगी। और अगर ज़मीन मौजूद ना हो यानी पाकिस्तान मौजूद ना हो तो कहाँ से बिल्डिंग बनेगी, कहाँ से सियासत होगी? तो पाकिस्तान का पहले सोचे। दूसरा, अगर आप न्यू सोल्जर सिटी में प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल नाज़िम भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे खाना खाना चाहते हैं और अपनी पार्टीज़ को, अपने घर वालों को एंजॉय करवाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट पर जाएँ, अपने डे को एंजॉय करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। आज की वजह में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ साथ अपने उन लोगों की मदद करें। अगर आप देख रहे हैं किसी की बाइक बंद हो गई है तो उसको धक्का लगा दें। अगर ये आप देख रहे हैं कि कहीं खड्डा है तो बता दें। और अगले बंदे का भी फ़र्ज़ है कि उसको सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल भी करें। और जितने भी एक सिक्योरिटी इदारे कहीं है जो भी आप मदद के लिए हैं लोगों की, उनकी मदद ज़रूर करें। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।